हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से शेष प्रतिबिंबों की स्थितियों को लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और यदि मुख्य फोकस पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ध्यान से देखिए। आइए हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में बताएंगे। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका अनिवार्य रूप से मिलेगा 4 या 5 नंबर में आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो पहले तो इसमें बताते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो ये आपके फिक्स हैं दो, वास्तविक, उल्टा। तीसरा होता है दर्पण के सामने। दर्पण के सामने ये आपको बताते रहना। अब ये देखो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हो तो देखिए ये जैसे करके अवतल दर्पण हुआ। ये यहाँ बना दिए सी, यानी कि एफ, ये हुआ सी। अब ये यहाँ इसके बीच वस्तु रख दिए, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपकी प्रकाश किरण है, ये आपका प्रतिबिंब हुआ। तो इसे मानेंगे सी, ये है एफ, ये हुई आपकी ए बी वस्तु, ये हुआ ए डैश और बी डैश। ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका ध्रुव हुआ। तो क्या कहेंगे, दर्पण के सामने बनता है। अब कहाँ बनता है, चौथा वस्तु की यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो कहेंगे वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा जो होता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। इसी प्रकार आपका ये उत्तल लेंस में है। ये आपकी पहली स्थिति सेम है, वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति भी सेम है, उल्टा बनेगा। लिख देते हैं, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरी आपकी है, लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक। चौथी और पांचवी स्थिति तो आप देखेंगे, ये आपका लेंस हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो ये यहाँ F1 होता है और ये 2F2 हुआ, R बराबर 2F से। तो ये आपकी दूरी R कहलाती है यहाँ, तो इसे हम C मान सकते हैं। तो वस्तु यानी कि 2F2 और F1 के बीच जब रखी जाए तो इसी प्रकार यहाँ F1, यहाँ F2 होगा और यहाँ 2F2 होगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश किरण वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये बनने का नियम है। और दूसरी है, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे निकल जाती है। ये प्रतिबिंब आपका बना, तो कहाँ बनता है, ये आपका प्रतिबिंब हुआ, इसे ए बी कहेंगे, ये ए डैश और बी डैश हुआ। तो कहते हैं 2F2 के पीछे बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
तो सेम उसी प्रकार है कि जैसे यहाँ भी कहेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। वही वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने। उसी प्रकार लेंस में भी कहेंगे वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, और यहाँ 2f2 के पीछे यानी कि f2 के बाद बनेगा, या कह सकते हैं 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब आपकी आती है अगली स्थिति, जबकि वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अब अगली स्थिति होगी जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, ये होगी अगली स्थिति। तो ये आपके सेम रहेंगे, यहाँ से आपके बदलते हैं, केवल दो ही बदलेंगे और ये किरण आरेख बदल जाता है। तो ये आपके बदलेंगे, ऊपर के नहीं बदलेंगे। तो फिर से देखते हैं, सेम स्थिति है। इसी प्रकार फिर से हम दर्पण बनाएंगे, ये और ये यहाँ मान लिए मुख्य फोकस, यहाँ वस्तु रख दिए। तो इस प्रकार से रखेंगे, ये यहाँ से प्रकाश किरण को गुजार देते हैं ऐसे, ये ऐसे दिखा दिए। ये आपका सी हुआ। ये परावर्तित होकर वापस लौट जाती, जो ऐसे आती है ये ऐसे निकल जाती है। ये आपका प्रतिबिंब, ये आपका मुख्य फोकस है। तो कहते क्या है कि जो प्रकार जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो चौथा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पांचवा है अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, यह होता है। उसी प्रकार लिखेंगे कि कहेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसी प्रकार लेंस में भी है। तो कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो ये हुआ आपका किरण आरेख। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ चौथा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पांचवा है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये आपकी अगली स्थिति हो गई। अब ये जो आपकी स्थिति बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, ये बहुत ही प्रमुख है और ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है अधिक से अधिक कि जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब सीधा और दर्पण के पीछे और वास्तविक यानी कि वो आभासी और कहाँ दर्पण के पीछे बने, आभासी बने, वस्तु से बड़ा बने। तो आगे की जो स्थिति है उसे देखेंगे। अब ये सारी स्थितियां बदल जाएंगी, ये आपकी लास्ट स्थिति है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो ये अभी तक की सेम थी, अब यहाँ से ये भी बदल जाएंगी, तो जस्ट अब उल्टा होगा इसका। अब क्या है कि जब वस्तु F तथा P के मध्य रखी हो, P आपका मुख्य फोकस है, P आपका ध्रुव है। तो अब देखेंगे ये आपका दर्पण है,
तो ये हम वस्तु रख दिए, ये यहाँ तक मान लिए, ये वस्तु हम रख दिए, ठीक है। ये ऐसे निकल जाती है, ये आपका सी हुआ, ये हमारा एफ है। ऐसे गई, ये परिवर्तित हुई, ये निकल गई, ये यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं, ये ऐसे ए डैश बी डैश, ये ए हुआ और बी हुआ, ठीक है। ये तो कहते हैं जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। दूसरा सीधा बनता है। तीसरा लिखेंगे दर्पण के पीछे बनता है। चौथा आपका होता है दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। पांचवा है कहते हैं ध्रुव तथा अनंत के बीच बनता है, बीच बनता है। तो ये आपकी स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है आपका आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये कह सकते हैं ध्रुव और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो अब इसमें भी देखेंगे उसी प्रकार लेंस में सभी स्थितियां बदलती हैं, क्योंकि आपका उसी प्रकार सेम चलता है ये भी, जैसा आपका दर्पण है। तो यहाँ से देखते आइए कैसे बना है प्रतिबिंब, किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ देखेंगे ये वन होता है, ये यहाँ वस्तु रखी जाती है इस प्रकार से। तो ये इसमें से ग्राफ खींच दिए, ये वन हुआ, इसी से निकाल दिए। ये आपका यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये तो एक वन हुआ, ये आपका प्रतिबिंब है, ये ए भी होगा और ये ए डैश और बी डैश है। इस प्रकार से टू पहला आभासी बनेगा, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दूसरा है सीधा बनेगा। तीसरा है लेंस के सामने बनेगा, सामने बनेगा। और आपका चौथा जो है ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से
बड़ा बनेगा। पांचवा जो आपकी स्थिति है तो कहेंगे 2f1 तथा अनंत के बीच बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखें कि जिस प्रकार से दर्पण में वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। उसी प्रकार आपका लेंस में भी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने और सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कह सकते हैं 2f1 और अनंत के बीच बनता है। इस प्रकार से दोस्तों प्रतिबिंब की स्थितियां कंप्लीट हुई हैं। आप किरण आरेख खींचना समझें, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है, वस्तु से कितना बड़ा बनता है, ये आपको हम इस वीडियो में बताए हैं और समझाए हैं। अब इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अब हम आपको अगले वीडियो में जस्ट लेकर के आएंगे धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर। तो दोस्तों इन अंतरों को देखने के लिए अगले वीडियो को सर्च करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की वीडियो हम अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।